Hello bachcho, let's read this question. The question says, reactions involving gold have been of particular interest to alchemists. Consider the following reactions. Reaction first, AuOH whole thrice plus 4HCl gives HAuCl4 plus 3H2O. और इस रिएक्शन की जो डेल्टा H है वो दे रखे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -28 किलो कैलोरी. Second reaction, AuOH whole thrice plus 4HBr gives us HAuBr4 plus 3H2O. और इस रिएक्शन की डेल्टा H की वैल्यू गिवन है हमको -36.8 किलो कैलोरीज. In an experiment, there was an absorption of 0.44 kilocalorie when 1 mole of HAuBr4 was mixed with 4 moles of HCl. Then, the fraction of HAuBr4 converted into HAuCl4 percentage conversion is option A 5%, option B 6%, option C 7%, option D 8%. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखे हैं दो रिएक्शंस AuH होल थ्राइस के विद HCl एंड HBr, और हमें बोला गया है एक अलग रिएक्शन था जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ 0.44 किलो कैलोरीज हुआ जब 1 मोल ऑफ HAuBr4 को मिक्स करा गया 4 मोल्स ऑफ HCl के साथ. तो हमसे पूछा गया है इस आखिरी वाले रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स ऑफ HAuBr4 कन्वर्ट होंगे HAuCl4 में, और ये फ्रैक्शन का हमें परसेंटेज कन्वर्जन पूछा गया. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट में होगा कि मोल जो हमारी इक्वेशंस हैं गिवन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशंस हैं और सेकंड इक्वेशन है और जो हमसे रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट गिवन इक्वेशंस to find the required equation and accordingly find delta H of the final equation. तो अगर हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनकी डेल्टा H की वैल्यू भी ऐड हो जाती है, और अगर हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी डेल्टा H की वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ये बात हमें पता है. और सेकंड हमारा की कॉन्सेप्ट का पॉइंट ये रहेगा कि मान लीजिए अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है और जबकि अगर 1 मोल हमारा रिएक्ट करता है तो y अमाउंट प्रोड्यूस होती है, तो जो मोल्स रिएक्टेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी x डिवाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हमारा परसेंट में मोल्स रिएक्टेड की वैल्यू आ जाएगी. तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी इक्वेशंस और उनको यूज करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो होगी हमारी AuOH whole thrice plus 4HCl gives us HAuCl4 plus 3 moles of H2O. ये रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हम डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है -28 किलो कैलोरीज. फिर इसके बाद सेकेंड रिएक्शन हम इन्वर्स करके लिख देंगे. तो हम लिख सकते हैं 3H2 प्लस AU प्लस HAuBr4 gives us AuOH whole thrice प्लस 4HBr, और ये रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाएगी डेल्टा H2 जो कि हो जाएगी माइनस ऑफ जो हमें क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 36.8 किलो कैलोरीज. अब हम हमारी इक्वेशन और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग 1 एंड 2, तो हमें हमारी फाइनल इक्वेशन जो कि HAuBr4
plus 4 moles of HCl gives us HAuCl4 plus 4 moles of HBr, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 हो जाएगी। तो डेल्टा H3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जो कि सॉल्व करने पर हमें ऑब्टेन होगी -28 प्लस 36.8 किलो कैलोरीज। तो डेल्टा H3 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 8.8 किलो कैलोरी। तो अब ये 8.8 किलो कैलोरी तब है when 1 मोल रिएक्ट्स, बट लेकिन हमारे सारे मोल्स कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर रहे, और हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है कि 0.44 किलो कैलोरी ही सिर्फ अब्जॉर्ब हो रही है। जब हमारा 1 मोल ऑफ HAuBr4 मिक्स हुआ था, तो हमारे पास प्रोवाइडेड है कि 0.44 किलो कैलोरी ही अब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे यानी कि हम अब अगर परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ HAuBr4 कन्वर्टेड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x डिवाइड बाय वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.44, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.44 किलो कैलोरीज, और y की वैल्यू हो जाएगी 8.8 किलो कैलोरी। इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल हमारे पास वैल्यू आएगी 5%। ऑप्शन से मैच करेंगे हम, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। So the final answer is the fraction of HAu Br4 converted is equal to 5%. I hope you understood it well. Best of luck.